Mats ska trade karen Trastågsgården in Trastågsgården. हेलो दोस्तों आज है संडे और मार्केट होने वाली है काफी स्पेशल। क्योंकि आज मैं बात करूंगा कि मैं इंट्राडे में मार्केट को कैसे एनालाइज करता हूं उसकी। और बात करेंगे दोस्तों जो धमाके हो रहे हैं आजकल उनकी बात करेंगे। उसका क्या इफेक्ट इंडियन मार्केट पे पड़ेगा उसकी भी बात करेंगे। तो दोस्तों ये हैं ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी, जिनकी रात को विदाई हो गई दोस्तों इजराइल और अमेरिका के हमलों में। अब इसका इफेक्ट हमारे देश पे क्या पड़ेगा, क्योंकि युद्ध तो देखो उनके बीच में चल रहा है, लेकिन इसकी वजह से ईरान पे हमले की वजह से जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस स्पाइक हो जाएंगे दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हो इंडिया को क्रूड ऑयल काफी खरीदना पड़ता है बाहर के देशों से। तो जो ये प्राइस स्पाइक होंगे इसकी वजह से हमारे एक्सपेंडिचर इंक्रीज होंगे जो क्रूड ऑयल बाइंग है उसमें। और हो सकता है आने वाले टाइम में सरकार को तो देखो मौका चाहिए होता है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस भी हमारे देश में बढ़ते दिखाई दे। तो दोस्तों जो एक ईरान पे हमला हुआ है इसका इफेक्ट पड़ेगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे, वो इंक्रीज होंगे और उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा हमारे देश पे। और आने वाले दिनों में देखो आपको देखने को मिलेगा जो एविएशन सेक्टर के शेयर हैं या फिर जो पेट्रोल डीजल वाली कंपनीज हैं उनमें के भारी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। और दोस्तों देखो दूसरा रीजन क्या है निफ्टी में गिरने का। देखो हम काफी दिनों से बात कर रहे हैं कि निफ्टी नेगेटिव है और काफी अच्छी गिरावट हो सकती है ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद। तो कल इसने ब्रेक डाउन भी दे दिया इस ट्रेंड लाइन का, और ऊपर से अब ये हमले वाली न्यूज आ गई। तो कल के दिन हो सकता है दोस्तों में बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले इस हमले की वजह से। वैसे नेगेटिव तो हम इसलिए थे क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक डाउन हो चुकी है इसकी। देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन का रीजन, अब जो एक्सपर्ट हैं एक्सपर्ट भी ये बोलने लगे कि निफ्टी में फॉल फर्दर। और उन्होंने भी रीजन वही दिया दोस्तों जो हम डिस्कस कर रहे थे पिछले कुछ दिन पहले वीडियो में, कि जो जीडीपी का डेब्ट टू जीडीपी है इंडिया का वो काफी इंक्रीज हो चुका है। और ये काफी सोचने की बात है कि इतने डेब्ट होने के बाद अब फर्दर जो लोग हैं वो बाय करेंगे या गुड्स नहीं करेंगे मतलब इंडिया में। अब देखो जो एक्सपर्ट हैं वो क्या बोल रहे हैं, निफ्टी 50 में फॉल 15,000 तक निफ्टी जा सकती है एंड 2027 के एंड तक। जो अपना व्यू था वो तो था 5-6 हजार पॉइंट का दोस्तों, निफ्टी एक 5-6 हजार पॉइंट 25-26 मतलब 19,000 के आसपास आ जाए। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो अब इसको 15,000 तक बोल रहे हैं दोस्तों कि ईयर एंड तक हमें 15,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मैं इंट्राडे में कैसे एनालाइज करता हूँ मार्केट को। देखो काफी नॉलेजेबल चीज होने वाली है, तो ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो। उससे पहले बता दूं, देखो दोस्तों ये है अपना इंट्रा स्टॉक्स डॉट इन का डैशबोर्ड जिसकी हेल्प से हम स्टॉक्स में या स्टॉक ऑप्शन में काम कर सकते हैं इंट्राडे में। तो अब आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। देखो मैं जाता हूँ सेक्टर फ्लो पे। अब मैं सेक्टर फ्लो पे आया तो मैं यहाँ पे देखूंगा दोस्तों कि कौन सा सेक्टर क्या कर रहा है। देखो मेरे को दिख रहा है ब्रोकिंग सेक्टर नेगेटिव है। अब ब्रोकिंग सेक्टर नेगेटिव है तो मैं क्या करूंगा, चार्ट मोड पे जाऊंगा और ब्रोकिंग सिलेक्ट करूंगा। ब्रोकिंग जैसे ये सिलेक्टेड आ गया क्योंकि ये सबसे ज्यादा नेगेटिव था। अब सिलेक्ट करते ही उस सेक्टर के सारे स्टॉक मेरे सामने दिखाई देते हैं और उनके चार्ट दिखाई देते हैं। आज संडे है मार्केट बंद है तो आपको नो डाटा शो हो रहा है, लेकिन जब मार्केट चलती है तो आपको यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल्स दिखाई देंगी दोस्तों उस स्टॉक की। तो अब एक क्लिक में मेरे सामने सारे स्टॉक्स के चार्ट आ गए और मुझे पता है कि ये नेगेटिव है ये सेक्टर सबसे ज्यादा। तो जो सेक्टर अब नेगेटिव है मैं उसमें क्या देखता हूँ, जो कि हमने प्राइस एक्शन वाली वीडियो में बता रखा है सेम वो चीज मेरे को देखनी है यहाँ पे, कि कौन से स्टॉक की दो कैंडल ऐसी बनी है जो लोअर लो बनाई है। ये चीज मैं देखता हूँ। दो कैंडल जैसे ही मतलब 10 मिनट होगी मार्केट को चले मेरे को दो कैंडल्स दिख जाएंगी, स्टॉक की भी स्टॉक की भी स्टॉक की भी। एक क्लिक में मेरे सामने ये सारे स्टॉक से इनकी सारी दो कैंडल दिख जाएंगी कि दो कैंडल पहली क्या परफॉर्म की है। तो मेरे को यही देखना है कि कौन सी लोअर लो बना रही है। जैसे ये है कैंडल्स,
तो मैं ये देखता हूँ दोस्तों कि लोअर लो कौन सी बना रही है। उसके बाद मैं वेट करता हूँ पुल बैक का। देखो जैसे उसमें प्राइस सेक्शन में मैंने बताया था, पुल बैक का वेट करता हूँ कि ग्रीन कैंडल कोई आ जाए, जैसे इनके बाद कोई ग्रीन कैंडल मेरे को दिख जाए। तो दोस्तों ये देखता हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं उसका बड़ा चार्ट खोल के बैठ जाता हूँ उस स्टॉक का, कि उसमें मेरे को एंट्री की अपॉर्चुनिटी दिख जाए। जैसे कैम्स आया हुआ है, अब कैम्स का ही अगर मैं चार्ट खोलता हूँ दोस्तों, ये है कैम्स का 5 मिनट का चार्ट। अब देखो जैसे सेक्टर फ्लो खोल रखा था मैंने, चार्ट मोड ऑन कर रखा था, मेरे को ये कैम्स का चार्ट दिख जाता कि पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल भी रेड आई, उसकी कंटिन्यूएशन। तो ये चीज मेरे को दोनों कैंडल्स दिख जाती उसमें, चार्ट मोड में यहाँ पे दिख जाती कैम्स के इसमें। उसके बाद मेरे को वेट करना होता पुल बैक कैंडल का। अब पुल बैक कैंडल दोस्तों इसमें बनी फोर्थ वाली, ये जो ग्रीन कैंडल छोटी सी देखो ये आई थी, इसका मेरे को वेट करना रहता। ये बनते ही जैसे ही इसका ब्रेक डाउन कैंडल आती, जैसे ये कैंडल आ गई रेड कलर की, यहाँ पे मेरी एंट्री होती दोस्तों। इसका लो टूटते ही मेरी एंट्री हो जाती। ये जो कैंडल है इसका लो टूटते ही मेरी एंट्री हो जाती। और ये जो पुल बैक कैंडल थी, ये पुल बैक जो कैंडल थी इसका मेरा एसएल हो जाता। और उसके बाद देखो कितना अच्छा इसमें ट्रेड मिला है कैप्स के चार्ट में। अब काफी बोलते हैं कि एसएल हो जाते हैं, कि एक कैंडल पुल बैक आई उसके बाद जैसे अब हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो वापस घूम जाते हैं स्टॉक। अब घूमने का क्या रीजन है दोस्तों, देखो जब भी देखो जैसे ये कैंडल्स आ रही हैं एक दूसरे के नीचे, अब जो पुल बैक कैंडल आती है जैसे ये लगा लो, ये पुल बैक कैंडल आई है, अगर ये पुल बैक कैंडल जैसे चार, तीन कैंडल से ज्यादा होने के बाद अगर स्टार्टिंग में चार कैंडल अगर हो जाती हैं, तो तब पुल बैक कैंडल आती है। तो डायरेक्टली इसके नीचे कोई कैंडल बनेगी, जैसे अब यहाँ बनेगी, तो उस पे हम एंट्री नहीं करेंगे दोस्तों। हम एक कैंडल का और वेट करेंगे, जैसे यहाँ पे कोई छोटी सी कैंडल आ जाए एक, तब एंट्री करेंगे, अदरवाइज एंट्री नहीं करेंगे। क्योंकि चार कैंडल जब हो जाती हैं ऐसे एक तरफा, और उसके बाद जब पुल बैक आता है और फिर जो कैंडल क्लोज होती है उससे नीचे, तो उसमें मैक्सिमम चांस हो जाते हैं घूमने के, क्योंकि वो फंसा रही होती है इतनी गिरावट के बाद। लेकिन अगर उसको कंटिन्यूशन देना होगा और एंट्री करनी होगी, तो एक छोटी सी कैंडल आपको जरूर बनती दिखाई देगी, जैसी कि देखो इसमें बनी थी। इसमें ये एक छोटी सी कैंडल जो बनी है, ये ऐसी कैंडल हमें जरूर बनती दिखाई देगी किसी भी स्टॉक में दोस्तों, जैसे ये है। और उसके बाद जैसे ही लो टूटा हम एंट्री ले सकते हैं। देखो और एग्जांपल दिखाऊं मैं, थोड़े दिन पहले लुपिन का चार्ट देख रहा था मैं। लुपिन का चार्ट, ये रहा लुपिन का चार्ट दोस्तों। अब इसमें क्या हो रहा था देखो, प्राइस एक्शन के बेस पे अगर आप ट्रेड करोगे, तो आपकी ट्रेड इसी कैंडल पे हो जाएगी, ये कैंडल क्लोज होने के बाद, और फिर वापिस से घूम गया और ऐसे लिट हो जाएगा। अब इसमें देखो एक कैंडल तो ये थी, दूसरी कैंडल ये थी, तीसरी कैंडल ये थी, चार कैंडल ये, पांच कैंडल ये, पांच कैंडल के बाद आपको पुल बैक कैंडल मिली थी एक। और उस पुल बैक कैंडल के बाद आपको एंट्री दी थी उसने, पांच कैंडल बनने के बाद पुल बैक कैंडल आई और फिर एंट्री दी थी। तो ऐसे केस में वेट करो दो कैंडल बनने का, यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल और बनती, तो फिर उसका हाई टूटने के बाद आप एंट्री ले सकते हो इस एसएल के साथ। लेकिन अगर स्टार्टिंग में उसने चार से पांच कैंडल अगर ग्रीन जैसे अब दे दी, तो उस केस में डायरेक्ट इस कैंडल पे आप एंट्री मत लो, मैक्सिमम चांस है वो आपको फंसाएगी। देखो ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं दोस्तों। आप जैसे मार्केट में आप प्राइस एक्शन को देख रहे हो,
अब ये चीज मैंने आपको प्राइस एक्शन बता दी। अब इस पे आप एंट्री लेते हो और किसी दिन आप ऐसे होता है तो फिर आप नोटिस करोगे किसी स्टॉक को, जैसे ये स्टॉक है, आप इसको नोटिस करोगे कि मेरा एसएल क्यों हुआ। तो फिर ये नोटिस करोगे कि इसमें तो 5 कैंडल स्टार्टिंग में बुलिश आ चुकी थी, फिर पुल बैक आया था। ये चीज ऐसे नोटिस कर करके दिमाग में मेरे फिट हुई है कि जैसे अब 4-5 कैंडल पॉजिटिव आ गई, उसके बाद पुल बैक आ गया और कैंडल बनती है, तो उस एक कैंडल पे आप एंट्री मत करो, वेट करो एक छोटी सी कैंडल यहाँ पे और बन जाए, और फिर उसका हाई टूटने के बाद आप ट्रेड ले लो। अब इसका भी एग्जांपल देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़े दिन पहले हीरो मोटोकॉर्प में आपको अच्छी बुलिश मूव देखने को मिली थी। देखो ये है हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट, 25 तारीख वाले दिन। देखो ये कैंडल यहाँ से ये कितनी ग्रीन कैंडल्स आई थी छोटी छोटी, उसके बाद हमें पुल बैक दिखाई दिया था। अब पुल बैक आने के बाद और फिर जो ये कैंडल बनी थी, पुल बैक आने के बाद ये जो कैंडल बनी थी, इसके बाद देखो एक छोटी सी कैंडल आपको बनती दिखाई देगी, और उसका हाई टूटने के बाद यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, इस कैंडल का हाई टूटने के बाद ही छोटी सी, और ये अपना पुल बैक का एसएल हो सकता है। तो ऐसे देखना चाहिए दोस्तों, जब 4 से 5 कैंडल आपको पहले ग्रीन बन चुकी होती हैं, तो स्टार्टिंग की एक पुल बैक कैंडल पे ही आंख बंद करके विश्वास मत करो। उसके बाद एक ऊपर कैंडल बन जाए तो एक छोटी सी कैंडल और उसको कंटिन्यूएशन करे, तब आप एंट्री लो। अदरवाइज घूमने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, जैसा कि मैंने लुपिन में आपको दिखा दिया। हाँ लेकिन अगर देखो 2 कैंडल आती हैं, ऐसे 2 कैंडल आती हैं, और उसके बाद आपको कोई दिखाई दे रेड कैंडल, जैसे ये आ जाए यहाँ पे आ जाए 2 कैंडल के बाद, और फिर इसका हाई टूटने के बाद कोई कैंडल बन जाए, जैसे अब यहाँ पे कोई कैंडल बन जाए ग्रीन, तो आप इस पे एंट्री ले सकते हो बनते ही, क्योंकि थोड़ी सी ही अप मूव हमें देखने को मिली है इसमें। लेकिन अगर स्टार्टिंग में आपको जैसे ये है, इसमें 4-5-6 कैंडल आपको ग्रीन दिख जाए और उसके बाद आपको पुल बैक कैंडल मिले, तो वेट करो, उस पुल बैक के ब्रेकआउट के बाद भी एक छोटी सी ग्रीन कैंडल और बन जाए, फिर उसका हाई टूट जाए, तब आप बाय कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। और देखो एसएल, एसएल तो दोस्तों होंगे एसएल, ये तो है नहीं कि मतलब आप 10 ट्रेड लोगे और 10 की 10 आपको पॉजिटिव मिले। 100% एक्यूरेसी मार्केट में कभी नहीं होती, एसएल होंगे, लेकिन जो मिस्टेक हो उनसे आप सीखो।